हेलो स्टूडेंट, आगे हमने फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है। आज हम फिनॉल के कुछ स्पेशल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं and that is very important for theory purpose actually. So उसमें फर्स्ट रिएक्शन है कॉल्बेज रिएक्शन। अब कॉल्बे रिएक्शन जो है उसमें जो प्रोडक्ट है दैट इज सैलिसिलिक एसिड हमें मिलने वाला है, और आगे जाके ये जो सैलिसिलिक एसिड है उसमें से हम और तीन इंपॉर्टेंट केमिकल ड्रग जो मेडिकल फील्ड में यूज होती है वो हम बना सकते हैं। उसमें एक है एस्पिरिन, दूसरा है सेलॉल और एक है मिथाइल सैलिसिलेट। तो तीनों इंपॉर्टेंट केमिकल ड्रग है और इसीलिए रिएक्शन का इंपॉर्टेंट बहुत है and that is Kolbe's reaction. In that case we have to prepare salicylic acid. याद रखना salicylic acid from phenol. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फिनॉल से। तो फिनॉल जो है उसका नेचर आप सबको पता है, दैट इज एसिडिक नेचर। फिनॉल एसिडिक है and that is more acidic than alcohol. तो फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ होता है। याद रखना अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं होता, ओके, लेकिन फिनॉल का NaOH के साथ रिएक्शन हो जाता है। तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, तो एक्चुअली यहां से H निकलेगा और यहां से OH दैट इज माइनस H2O एंड वी हैव सोडियम फिनॉक्साइड। H निकलेगा तो O माइनस हो जाएगा और यहाँ पे Na प्लस एंड दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। अब हमें सैलिसिलिक एसिड बनाना है, तो उसके लिए इसमें लोग कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एट 4 to 8 atm, 4 to 8 atm दैट इज प्रेशर। टेम्परेचर टेक्स्ट बुक में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं अभी, लेकिन 400 केल्विन है। यस, 400 केल्विन। तो 400 केल्विन टेम्परेचर है, 4 to 8 atm प्रेशर है। एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और इसीलिए आपको टेम्परेचर प्रेशर जो फिक्स्ड है वही मेंशन करना है, गप्पे नहीं मार सकते। ओके, सो CO2 हमने ऐड कर दिया और इसीलिए हमें जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाली है, अब यहाँ पे ONA लिखा है। अब आपको भी पता है कि ऑक्सीजन को ज्यादा अट्रैक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे ये जो ऑर्थो लोकेशन है वहां पे हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन ऊपर शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। सो वी हैव यहाँ पे OH हो जाएगा। क्लियर? और ये जो CO2 है उसके साथ CO2 हो गया और यहाँ पे हो जाता है Na, इधर आ जाता है। क्लियर? और इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट। ओके, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे सैलिसिलिक एसिड में, और सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम लेंगे डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HCl डालोगे तो यहाँ से Na निकल जाएगा, यहाँ से Cl दैट इज माइनस NaCl एंड वी हैव वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड विच इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। और इसकी फॉर्मूला अच्छी तरह सेट कर दो। बेंजीन की जो रिंग है उसके ऊपर दो फंक्शनल ग्रुप OH as well as COOH and that is salicylic acid. COOH यहाँ भी लिख सकते हो, OH यहाँ भी लिख सकते हो and this is a salicylic acid. और इसका IUPAC बनेगा 2-hydroxy benzoic acid. ओके, तो ये है कॉल्बे रिएक्शन। तो कन्वर्जन भी आ सकता है फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड और फिनॉल टू 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये हमारा कॉल्बे का रिएक्शन है। फिर से एक बार, फिनॉल का नेचर एसिडिक है तो फिनॉल बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सो फिनॉल प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर? उसके बाद इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करना है। ये याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 और
हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इसके ऊपर COO Na ग्रुप आ जाता है, दैट इज सोडियम सैलिसिलेट। और बाद में उसमें डाइल्यूट HCl डालना है और उससे हमें सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। अब ये जो सैलिसिलिक एसिड है, यहाँ से हमें 3 इंपॉर्टेंट ड्रग्स मिलते हैं, मेडिसिनल ड्रग। और इसका डिफरेंट जो भी कुछ मेडिकल साइंस है उसमें जहाँ जहाँ पे उसकी जरूरत पड़ती है वहाँ पे यूज होता है। तो सबसे पहले उसके जो रिएक्शंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन रिएक्शन लिखेंगे तो सैलिसिलिक एसिड यहाँ मैं सेंटर में लिख रहा हूँ, सैलिसिलिक एसिड याद रखना, यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन देखो कैसे बनेगा। आपको एस्पिरिन बनाना है तो रिएक्शन करवाना पड़ेगा CH3COCl से और CH3CO twice, वन टाइप ऑफ एसाइलेशन। ओके, और एसाइलेशन से हमने आगे बताया था आपके फिनॉल में बेंजीन की रिंग के ऊपर एसाइलेशन नहीं होगा, वो ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकल जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी COOH ग्रुप एज इट इज, देयर इज नो चेंज। COOH में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला उसकी जगह पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा। मान लो कि यहाँ से Cl गया तो OCOCH3 प्लस HCl और CH3COOH। यदि आपने एसिड क्लोराइड यूज किया, एसिटाइल क्लोराइड, तो HCl निकलेगा। यदि आपने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया है तो आपको एसिटिक एसिड मिलेगा, बट द मेजर प्रोडक्ट दैट इज सेम। ओके, इसको 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बोल सकते हैं आप 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, लेकिन एस्पिरिन से जाना जाता है, एस्पिरिन। ओके, so one of the important drug you can obtain from salicylic acid and salicylic acid obtained from phenol. Okay, तो phenol के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं मिथेनॉल, CH3OH and that is मिथेनॉल। जब आप मिथेनॉल यूज कर रहे हो तो कौन सा हाइड्रोजन निकलता है वो मैं आपको बताऊं। जब मिथेनॉल यूज करते हो तो ए हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है। ओके, और यहाँ से OH and that is H2O। अल्कोहल का OH निकलेगा और अल्कोहल आपने यूज किया तो अल्कोहल में से यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है। ठीक है, 1 मिनट, अल्कोहल के साथ रिएक्शन है, सॉरी, अल्कोहल की फॉर्मूला है CH3OH और ये हमारा एसिड है C+OH। यस, गुड। तो इसमें सॉरी यहाँ से H निकलता है और यहाँ से OH निकलता है और रिएक्शन हमारा होगा, हमने वो एस्टरिफिकेशन पढ़ा था, जब भी अल्कोहल और एसिड के बीच में कुछ ड्रामा होता है तो अल्कोहल का H निकलता है और एसिड का OH निकलता है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ से OH, प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेगी लेकिन पता होना चाहिए, C+O, यहाँ पे OCH3 हो जाएगा, and that is methyl salicylate। ओके, तो ये याद रखना है। उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे फिनॉल, C6H5OH। फिनॉल आप यूज करते हो, फिनॉल, तो फिनॉल और A, तो फिनॉल में आपको पता है कि एस्टरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो फिनॉल में H निकलेगा, एक्चुअली फिनॉल में सॉरी OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। ओके, सो अगेन माइनस H2O, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगी दैट इज C+O OC6H5। ओके, इसको सेलॉल बोलते हैं, सेलॉल या तो फिनाइल सैलिसिलेट। ओके, तो एस्टरिफिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट थोड़ा माइंड में सेट करके रखना। एस्टरिफिकेशन में
अल्कोहल स्टरीफिकेशन दे सकता है, फिनॉल नहीं दे सकता। तो उस केस में याद रखना, अल्कोहल आप यूज कर सकते हो तो H निकलेगा, लेकिन फिनॉल आप यूज करते हो तो वहां से OH निकलेगा और यहाँ से H आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने पढ़ा, तो कॉल्बे जो है उसमें मेन रिएक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये जो सैलिसिलिक एसिड है उसके जो 3 रिएक्शंस है उसको अच्छी तरह माइंड में सेट कर दो। फिनॉल से क्या मिलता है, मिथेनॉल से क्या मिलता है और एसिड क्लोराइड से क्या मिलता है। टेक्स्ट बुक में इसके बारे में डिस्कशन है, एस्पिरिन के बारे में इन दोनों के बेस पे नहीं है, फिर भी फॉर्मूला और वो सब आपको पता होना चाहिए। सो कॉल्बे रिएक्शन इज वेरी वेरी स्पेशल रिएक्शन इन दिस चैप्टर। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन एंड दैट इज रिमर-टिमान। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो भी रिमर-टिमान है और उसमें भी हम पढ़ेंगे 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, वन फॉर सैलिसाल्डिहाइड एंड अनदर फॉर अगेन सैलिसिलिक एसिड। थैंक यू वेरी मच।